अशांति, शांति, प्रशांति। ज्ञान दो प्रकार का होता है। एक में वृत्तियों अर्थात विचारों का व्यापार चलता है, दूसरे में वृत्तियों का व्यवहार होता ही नहीं। ज्ञान दोनों ही है, लेकिन जिसमें वृत्तियों का व्यापार है वह अशांति का निर्माण करता है, और जिनमें वृत्तियों का अभाव है वो प्रशांति देता है। इन दोनों के बीच की जो स्थिति है उसे शांति कहते हैं। तीनों को हम अच्छी तरीके से देखेंगे। सबसे पहले हमें समझना है कि अशांति किसको कहते हैं, अशांति कहाँ होती है, अशांति के कारण क्या हैं, और अशांति को दूर करने की जिम्मेदारी किसकी है। अशांति का एक लक्षण यह है कि हम जिंदा हैं। मुर्दा कभी अशांत नहीं होता, अतः अशांति होना भी अच्छा है, और अशांति के स्वरूप को समझकर इससे बाहर निकलना अति आवश्यक है। पहले हम अशांति का स्थान जान लें। जिस समय सुषुप्ति अवस्था में आप खर्राटे भर रहे होते हैं, उस समय आपके कारण दूसरे भयंकर रूप से अशांत हो सकते हैं, लेकिन आपको परम शांति का अनुभव होता है। सुषुप्ति अवस्था में मन पूरा का पूरा सिमट जाता है, मन का अभाव होता है, साथ ही अशांति का अनुभव भी होता है, क्योंकि अशांति का स्थान है हमारा मन। जहाँ मन नहीं वहाँ अशांति होती ही नहीं। इसलिए अशांति से छूटने के लिए लोग भिन्न भिन्न तरीके अपनाते हैं। रासायनिक तरीका है ड्रग, दवा आदि लेना, ताकि मन को सुला दिया जाए, अशांति गायब। दूसरा तरीका है जिसे मैं लिक्विड स्पिरिचुअलिटी कह करता हूँ, तरल स्पिरिचुअलिटी यानी शराब का सेवन, जिसमें लोग अपने दर्द दिल को डुबोए रहते हैं। तीसरा तरीका है सॉलिड स्पिरिचुअलिटी यानी अध्यात्म का मार्ग, जिसकी चर्चा हम करेंगे। अपने जीवन में अशांति जब आए तब समझ लेना कि भगवान की बड़ी मेहरबानी हो रही है। उर्दू में एक शेर आता है, यह वही दर्द दिल है जो उनको खुदा को पाता है, खुदा भला करे उसका जो दिल दुखाता है। जीवन में सब कुछ एकदम ठीक ठाक चलता रहे तो जीने का मजा ही क्या। गाड़ियाँ हिंदुस्तान में भी चलती हैं और पश्चिमी देशों में भी, लेकिन जो मज़ा अपने यहाँ है कहीं नहीं। हमारे देश में गणतंत्र लेकिन मनुष्यों के लिए है ही नहीं, पशुओं के लिए भी है। रास्ते में ट्रैफिक रोकने के लिए आरटीओ मनुष्य रूप में नहीं, भैंस के रूप में भी आ सकता है। यदि रास्ता बिल्कुल सीधा हो, उबड़ खाबड़ नहीं हो, बीच में पेड़ पौधे पशु इत्यादि भी नहीं हो, उस समय गाड़ी चलाना ऐसा ही है मानो नाश्ते में सैंडविच, लंच में सैंडविच और फिर डिनर में भी सैंडविच हो। इसलिए अपने जीवन में कभी कभी अशांति आनी चाहिए। जिसके जीवन में अशांति नहीं आती वो पत्थर है। पत्थर तो पत्थर होता है, इसलिए कभी अशांत नहीं होता। चाहे उसकी मूर्ति बनाओ या चाहे मकान में नींव डालो। अब अगली बात ये समझने की है कि अशांति मेरे मन में है तो उसे मिटाने का उपाय भी मुझे ही करना होगा। भूख हमें लगती है तो क्या हम दूसरों को कहेंगे मुझे खाने की इच्छा नहीं हो रही, कृपया आप मेरे बदले खा लीजिए ना। और यदि खा भी लेगा तो क्या उससे हमारी भूख मिटेगी। हमारी अशांति का इलाज स्वयं हमें करना होगा। अपने मन के इलाज के लिए जब हम दूसरों के पास जाते हैं तो हम रोगी बनते हैं, और अपने मन का इलाज जब हम स्वयं करते हैं तो साधक बनते हैं। एक डॉक्टर साहब का पुत्र नया डॉक्टर बनकर आया और जोश जोश में परोपकार का जुनून से भरा हुआ था, जैसे सब नए डॉक्टर होते हैं। उसके पिताजी ने अपने क्लिनिक का भार उसे सौंप दिया। 1 महीने के लिए छुट्टी पर चले गए। वापस लौटे, पुत्र ने कहा, पिताजी आपके लिए खुशखबरी है, मैंने आपके सभी रोगियों को चंगा कर दिया। पिताजी बोले, अरे बेवकूफ़, मैं तो तेरे लिए उन्हें बरकरार रखे हुए था इतने वर्षों से, और तूने 1 महीने में सबकी छुट्टी कर दी। अब क्या करोगे। आप रोगी बनकर डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपके रोग को बरकरार रखेगा, ठीक नहीं करेगा। आप कभी नहीं सुधरेंगे, हमेशा वैसे बने रहेंगे।
इसके विपरीत यदि आप अपने मन की अशांति को लेकर स्वयं प्रयत्नशील होंगे, साधक बनेंगे, तब आपको स्वयं ही अनुभव होने लगेगा। जीवन में अशांति भेजकर भगवान ने आपको आगे बढ़ने का एक मौका दिया है। संत तुलसीदास जी का जीवन देखें। उन्होंने कभी माँ या बहन के रूप में किसी स्त्री का प्यार नहीं पाया था। वे सुंदर थे, विद्वान थे और राम कथा बड़ी अच्छी करते थे। उनकी कथा सुनकर रत्नावली के पिता प्रभावित हुए और अपनी कन्या का विवाह उनसे करवा दिया। तुलसीदास जी के जीवन से राम निकल गया और पत्नी बस गई। एक दिन पत्नी मायके चली गई। तुलसीदास जी उनके बिना रह नहीं पाए। घनघोर वर्षा में बाढ़ से उफनती नदी को पार कर पत्नी के पास पहुंच गए। पत्नी ने धिक्कारा, आपको इस अवस्था में देखकर मुझे बड़ी शर्म आ रही है। मेरी हड्डी मांस की चमड़ी की देह से इतना प्रेम आपका श्री राम से होता तो आपको उनके दर्शन हो जाती। ऐसी मिलती जुलती बात आज तक कितनी पत्नियों ने अपने पतियों को कही होगी। कितने संत तुलसीदास बने, कितने देवदास बने। तुलसीदास जी के जीवन में ये कष्ट और अशांति आई तो उनके फलस्वरूप उनको भगवान मिले। अशांति आती है तभी व्यक्ति दूसरी तरह से विचार करना आरंभ करता है, वरना जीवन ऐसे ही मशीनी ढंग से चलता रहता है। इसलिए अशांति के प्रसंग आए तो समझ लेना कि प्रभु की बड़ी कृपा है। जिसके कारण हमारे जीवन में परेशानियां आई हैं वह हमारा दुश्मन नहीं, हितैषी है। तुलसीदास जी ने यही कहा कि निंदक मेरे राखिए, जो हमारी निंदा करते हैं, हमारी गलतियां दिखाते हैं, वे हमारे दुश्मन नहीं, हमारे मित्र हैं। अब हम देखेंगे कि अशांति क्या कारण है। सबसे बड़ा कारण है अपेक्षा। अपेक्षा जहाँ है वहीं अशांति का बीजारोपण हो जाता है। अपेक्षा हमेशा अपनों से होती है, दूसरों से नहीं। इसलिए अशांति का कारण भी अपने ही होते हैं। कोई दुश्मन आकर गाली दे जाए तो हमें दुख नहीं होगा, लेकिन वही गाली अपना घर का व्यक्ति, पति पत्नी दे या बड़ा दुख होगा। इसलिए अशांति से बचना है तो अपनों से बचो। आप पति हो तो पत्नी से बचो, पत्नी हो तो पति से बचो। आप बच्चे हो तो माँ बाप से बचो, माँ बाप हो तो बच्चों से बचो। अपनों के कारण हम दुखी होते हैं। इसका बहुत बढ़िया उदाहरण है अर्जुन। उसका एक नाम था विजय, क्योंकि उसने अपने जीवन भर में हार पहने थे, कभी हार देखी नहीं थी। इसी सफलता का अहंकार और कौरवों के प्रति घृणा की भावना लेकर वो महाभारत युद्ध के समय युद्ध क्षेत्र में आया और उसे युद्ध करना था और युद्ध जीतना था। इस विषय में उसके मन में किसी प्रकार की कोई शंका नहीं थी। युद्ध के मैदान में उसने भगवान को आज्ञा दी कि सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापयमेच्युत। हे अच्युत, हे भगवान कृष्ण, आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। अर्जुन ने कहा कि मैं देखना चाहता हूँ कि मुझे किन के साथ युद्ध करना है। हालांकि अर्जुन को मालूम था पहले से ही कौरवों के पक्ष में कौन है, लेकिन इस वक्तव्य के पीछे उसके दिमाग में चढ़ी गर्मी थी, मेरे साथ कौन कौन युद्ध कर सकता है। उस समय भगवान हंसी हंसी में यूं ही कह देते हैं कि देख लो, तुम्हारे गुरु महाराज और दादाजी वगैरह जिनके साथ तुम्हें युद्ध करना है। जैसे ही उसने अपने दादा और गुरु को देखा, उसके मन में अशांति का तूफान आ गया और उसकी सारी सक्षमता, तत्परता क्षण मात्र में विलीन हो गई। इसके लिए अर्जुन का तर्क था, कथम भीष्महम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन ईशु भी प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। हे शत्रु का विनाश करने वाले अरिसूदन, हे मधु राक्षस का विनाश करने वाले मधुसूदन, ये आप क्या कर रहे हैं? आपको पता है कि मैं किसके सामने खड़ा हूँ? द्रोणाचार्य मेरे गुरु, भीष्माचार्य मेरे पितामह, और उनको मैं कैसे मारूं? मारने की बात तो छोड़ी, यदि वे मेरे ऊपर आक्रमण करें तो उनका प्रतिकार मैं कर भी सकता हूँ।
मैं नहीं कर सकता, क्योंकि वे दोनों मेरे लिए इतना पूज्य हैं, पूजा करने योग्य हैं। उसके कहने का तात्पर्य क्या था मालूम है? मैं अपने दादा, अपने गुरु को कैसे मारूं? हाँ, यदि आपके दादा आपके गुरु हों तो चुटकियों में मार डालूं। देखो, जीवन में परेशानी दुश्मनों के साथ निपटने में नहीं आती, परेशानी आती है अपनों के साथ निपटने में। वेदांत का एक सुंदर ग्रंथ है पंचदशी। इसमें एक उदाहरण आता है कि एक श्रद्धायुक्त शिष्य और एक आध्यात्म को हॉबी समझने वाला पत्रकार गुरु के पास पहुंचे। गुरु ने दोनों को एक ही उपदेश दिया कि तुम लोग अकेले हो तो अकेले ही सुखी रहो, शादी मत करना। शिष्य ने माना और शादी नहीं की। पत्रकार ने सुना और शादी कर ली। मानने और सुनने में बहुत फर्क है। पत्रकार ने समझा कि बाबा जी ने स्वयं निकाह नहीं किया, इसलिए दूसरों को भी मना करते हैं, जलते हैं ना, इसीलिए शादी करके अपने को दुखी बनाने का कारखाना खोल दिया।